जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जमीन पर कोई सितारा चमक रहा हो। वो मकाम जहां फिरौन मिस्र के साथ तारीख के कई पुरअसरार राज दफन हैं। क्या उस अजीम अहराम की तामीर इंसानों ने की थी या किसी और मखलूक ने? आज की इस वीडियो में हम अहराम मिस्र के राजों से पर्दा उठाएंगे। मिस्र कदीम दौर का एक ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर दफन पुरअसरार राजों और हैरत अंगेज तामीरात की वजह से मशहूर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर बर्रे आज़म में फैले हुए हैं। चीन से लेकर शुमाली अमेरिका और मिस्र से लेकर हिंदुस्तान तक, यहाँ तक कि समुंदर के अंदर भी अहरामों की शक्ल में कई इमारतें दरियाफ्त हुई हैं। मिस्र में 100 से ज़्यादा अहराम मौजूद हैं, जिनमें कायरा के गज़ा के मकाम पर 3 अहराम दुनिया के अजायबात में पहले नंबर पर है। ये अहराम दरअसल कदीम मिस्र के उन फ़िरौनियों का मकबरा है जो खुद को खुदा समझते थे और मिस्र पर हुकूमत करते थे। उन अहराम को उन फ़िरौनियों ने ही तामीर करवाई थी ताकि मरने के बाद वहाँ उनकी लाशों के मम्मी को महफूज किया जा सके। हर फ़िरौन मिस्र अपने लिए अलग अहराम तामीर करवाता और उसके मरने के बाद उसके लाश को मम्मी बनाकर उस अहराम के निचले हिस्से में दफन कर दिया जाता था। मिस्रियों का अकीदा ये था कि मरने के बाद इंसानों का दूसरा जन्म होता है जो इस दुनिया में दूसरे शक्ल में पैदा होते हैं। लिहाजा उन फिरौनियों के खजानों को भी उन मकबरों में उनके मम्मी के साथ रख दिया जाता था ताकि दूसरे जन्म में वो उस खजाने के साथ इस दुनिया में जन्म ले। इस अजीमुशान अहराम को देखकर सबसे पहले जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े और कीमती अहराम को किस ज़माने में क्यों और किसने तामीर किया होगा। लिहाजा इस सवाल की जुस्तजू में सदियों से रिसर्च जारी है। पहले माहिरीन आसार अहराम को सिर्फ मकबरा या माबद करार देते थे, लेकिन जब उन अहराम का बारीकी से जायज़ा लिया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये अंदाज़ा हुआ कि इन पिरामिड्स के अंदर दुनिया की कदीम तारीख और बहुत से राज दफन हैं। दरअसल तूफ़ान, सैलाब या किसी बड़े तबाही से अपने उलूम को बचाने के लिए मिस्र के लोग अपनी किताबें, आर्टिकल्स और इजादात इन अहराम में रख दिया करते थे जो इन पिरामिड्स के खुफिया कमरों में बंद है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक दरअसल पिरामिड इल्म नजूम के माहिरीन के लिए बनाए गए थे। बाज़ कहते हैं कि पिरामिड ज़लज़लों को रोकने का काम करते हैं और चंद साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि पिरामिड दरअसल पावर प्लांट है जिसे कदीम मिस्री लोग तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। साल 1993 में इस अहराम के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर को खोजा गया था जिसके अंदर कॉपर वायर मिले। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक उन कॉपर के तारों के जरिया पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करने का काम किया जाता होगा और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पिरामिड के कॉपर स्टोन तक पहुंचाया जाता था। ये सोने का बना था जो नेगेटिव आयोन को एटमॉस्फेयर में मुंतकिल करता था। इस तरह इस अहराम के जरिया वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था। लेकिन इस बिजली का इस्तेमाल मिस्री लोग कैसे किया करते थे, इसका कोई जवाब नहीं मिला है। ये थ्योरी अहराम मिस्र की सबसे पुरअसरार थ्योरी है। उन पिरामिड की एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन सब अहराम का दर्जा हरारत ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर के बराबर यानी 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या आंधी तूफ़ान, अहराम के अंदर का मौसम कभी नहीं बदलता। पिरामिड के मुतालिक सबसे पहले हीरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा था जिसने तकरीबन 450 कबल मसीह में मिस्र में कदम रखा और उसने वहाँ के मकामी गाइड्स के साथ उन तमाम अहराम का अंदर से जायजा लिया। उसने अपनी इस पूरी तहकीक को एक किताब में लिखा। हीरोडोटस के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने मिलकर खुफू के इस अजीम पिरामिड को 20 सालों में मुकम्मल किया था। इस तामीर में हर घंटे 2 से 3 पत्थर लगाए जाते और इस तरह 30 लाख पत्थरों से इस अजीम पिरामिड की तामीर हुई थी। कहते हैं कि कदीम दौर से ही मिस्रियों की मकामी आबादी इन अहराम के करीब नहीं जाते थे, यहाँ तक कि वो इस अहराम के करीब से गुजरने पर भी एहतियात करते थे क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक ये देवताओं और फिरौनियों का मस्कन था जहाँ उनकी रूहें रहती थी। सोचने वाली बात यह है कि इस अजीम अहराम को 3500 साल कबल कैसे तामीर किया गया होगा जब टेक्नोलॉजी और मशीन भी मौजूद नहीं थी, जबकि आज के जदीद मशीनों का सहारा लेकर भी ऐसे पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है।
ये अहराम 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी बुलंदी 450 फीट है। पिरामिड में इस्तेमाल किए गए हर पत्थर का वेट कम से कम 2.5 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 300 टन तक का है। इन पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा और उन भारी भरकम पत्थरों को तराशने के बाद इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? क्या ये इंसानी हाथ कर सकते हैं? क्या इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई में चढ़ाना और उन्हें फिट करना मुमकिन है? अहराम के अंदर दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स भी मिले हैं। उन पेंटिंग्स में एक तस्वीर में ये दिखाया गया है कि गुलाम बड़े बड़े पत्थर को समुंदर से निकालकर रस्सियों से खींच रहे हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि जिन पत्थरों से ये अहराम बनाए गए हैं वो अस्फहान शहर के समुंदरों से निकाल कर लाए गए थे। लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि आखिर इतने वजनी पत्थर के मलबों को उस समुंदर से निकालकर हज़ारों किलोमीटर दूर मिस्र तक कैसे पहुँचाया गया होगा? लिहाजा इस अहराम की तामीर के मुतालिक बहुत सारे थ्योरीज और बातें मशहूर हैं। लोगों का कहना है कि ये पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि देव हैकल जिन्नातों ने बनाए थे। इस अहराम को बनाने में ऐसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हुआ है कि जब इस पिरामिड के डिज़ाइन को बनाने का काम एक सुपर कंप्यूटर को दिया गया तो उसे मुकम्मल करने में उस कंप्यूटर को पूरे 1000 घंटे लग गए। इस्लामी मवर्रखीन के मुताबिक जब इंसान इस दुनिया में आबाद नहीं थे तो कोई दूसरी मखलूक बसती थी जो शायद टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से कई ज़्यादा तरक्की याफ्ता रहे होंगे, और ऐन मुमकिन है कि इन पिरामिड्स को उन मखलूक़ात ने ही तामीर किए थे। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट मिलर की तहकीक के मुताबिक ये अहराम 15,000 साल पुराने हैं। इतनी पुरानी तो इस ज़मीन पर इंसानों की तारीख भी नहीं है। लिहाजा इस इस्लामी थ्योरी को मिलर के रिसर्च से पूरी तायीद मिलती है। अहराम मिस्र के राजों से अब तक कुछ पर्दे उठाए जा चुके हैं और उसके अंदर बेशुमार पुरअसरारियत आज भी दफन है, जिसे डिस्कवर करने में आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च आज भी जारी रखा है।